हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके पीजीटी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में इन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक प्रतिस्पर्धा को कहा जाता है। ऑप्शंस हैं अनौपचारिक प्रतिस्पर्धा, लक्ष्य केंद्रित प्रतिस्पर्धा, अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा या फिर संघर्ष। क्या होगा यहाँ पर? वैदिक प्रतिस्पर्धा को क्या कहा जाता है? यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप सभी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, लक्ष्य केंद्रित प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की है? हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की है? ऑप्शंस हैं बी आर शिंदे, महात्मा गांधी, बी आर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले। तो यहाँ पर हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की है? यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनजातियों के विकास के लिए राष्ट्रीय उपवन का सुझाव किसने दिया है? ऑप्शंस हैं जी एस बुरिए, डी एन मजुमदार, एन के बोस, बी एल्विन यानी कि वेरियन एल्विन। तो जनजातियों के विकास के लिए भारत में नेशनल पार्क का जो सुझाव दिया था वो किसने दिया हुआ था? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? वेरियर एल्विन। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, जनरीतियों, प्रथाओं और रूढ़ियों का स्थायी ढांचा ही है। ऑप्शंस हैं समिति, समाज, संस्था, समूह। जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों का स्थायी ढांचा इनमें से क्या कहलाता है? समिति है, समाज, संस्था या फिर समूह। तो क्या होगा? फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? संस्था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धा तर्क के अनुसार संघर्ष में विकसित हो जाती है। यह तर्क किसका है? यह किसका कहना है? प्रतिस्पर्धा तर्क के अनुसार संघर्ष में विकसित हो जाती है। ऑप्शंस है किंग्सले डेविस, बोगार्डर्स, ग्रीन, सदरलैंड। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? किंग्सले डेविस होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, मिल्टन सिंगर एवं मैकिम मेरिट ने भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए किस अवधारणात्मक ढांचे का प्रयोग किया? ऑप्शंस हैं संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लघु एवं बृहद परंपरा, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? मिल्टन सिंगर और मैकिम बेरेट ने भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए इनमें से किस ढांचे का, किस अवधारणा का प्रयोग किया था? तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, लघु तथा बृहद परंपरा। नेक्स्ट है, कल्चरल थीम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन है ओपलर, रूथ बेंडिक, रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट रेडफिल्ड। क्या होगा? कल्चरल थीम का जो कॉन्सेप्ट है वो अवधारणा किसकी है? ओपलर, रूथ बेंडिक, रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट रेडफिल्ड ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर ओपलर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संप्रेक्षणात्मक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन है कॉल पॉपर, जे हेबरमास, एच जी गडेमर, निकोलस लुहमैन। संप्रेक्षणात्मक क्रिया का जो सिद्धांत है वो इनमें से किसने दिया है?
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेबरमास। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने अर्थव्यवस्था को अधिसंरचना कहा है? ऑप्शंस है मार्शल, डेविड, मैकेवर, मार्क्स। अर्थव्यवस्था को अधिसंरचना इनमें से किसने कहा है? तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, उपकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है, यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शंस हैं पीवी यंग, लुंडबर्ग, गुडे एंड हॉट, सी ए मोजर। उपकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है, और ये परिभाषा इनमें से किसने दी है? पीवी यंग, लुंडबर्ग, गुडे एंड हॉट, सी ए मोजर ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर लुंडबर्ग होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया किसने कहा है? ऑप्शंस हैं ए के सरन, योगेंद्र सिंह, योगेश अटल, दीपांकर गुप्ता। इनमें से किसने संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया कहा था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, योगेंद्र सिंह होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। एंड इस वीडियो में केवल आपको आंसर ही बताया जा रहा है, और इससे पहले जो वीडियोस आई थी उनमें अच्छे से उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया गया था, फैक्ट्स बताया गया था। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़े हैं वो सभी प्लेलिस्ट में वीडियोस देख लें, वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण नहीं है। ऑप्शंस है न्यायपालिका, अर्थव्यवस्था, धर्म, आदर्श नियम। इनमें से कौन सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण नहीं है? तो क्या होगा यहाँ पर, अर्थव्यवस्था होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक नियंत्रण की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात किसने की थी? ई ए रॉस ने की थी। उनकी बुक का नाम भी सोशल कंट्रोल ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? ऑप्शंस है, इसका एक उद्देश्य होता है, औपचारिक नियम, सहयोग, स्थायी प्रकृति। समिति की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है, ये पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, स्थायी प्रकृति। ठीक है, अस्थायी होती है, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, विचार सोच समझ कर समिति की स्थापना की जाती है, निश्चित उद्देश्य होते हैं इसमें। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से, ये 14 है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस है प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह मीट, अंतर समूह, बाह्य समूह समना, सदस्यता, गैर सदस्यता समूह मर्टन, सकारात्मक नकारात्मक समूह न्यूकॉम। क्या हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राथमिक और द्वितीयक समूह की बात मीड ने नहीं की है। कमेंट में आपको बताना है प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की बात किसने की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने न्यासिता परिवार की चर्चा की है? ऑप्शंस है कॉल सी जिमरमैन, मर्डॉक, जेरोल्ड आर लेस्ली, एम के गांधी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, न्यासिता परिवार की बात इनमें से किसने की है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिमरमैन हो जाएगा। कॉल सी जिमरमैन है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक नातेदारी की बात की थी, तो इसमें पूछा जा रहा है द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में कितने नातेदार आते हैं। ऑप्शंस में है 33, 99, 125, 151। तो क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए होगा 33। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, अप्रशस्त विभाग का सही क्रम है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। गंधर्व, असुर, पैशाच, राक्षस, राक्षस, पैशाच, गंधर्व, असुर, असुर, राक्षस, गंधर्व, पैशाच, असुर, गंधर्व, राक्षस, या फिर पैशाच। क्या होगा, सही क्रम बताना है।
4 प्रशस्त विवाह और 4 अप्रशस्त विवाह थे। यहाँ पर अप्रशस्त विवाह का पूछा जा रहा है। तो असुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम कब पारित हुआ? 1937, 1939, 1949 या फिर 1950? क्या हो जाएगा? मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम कब पारित हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर 1939 होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक स्थिरीकरण सिद्धांत में किसे कार्यात्मक सिद्धांतकार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस हैं पार्सन्स, डेविस एंड मूर, मैक्स वेबर या फिर इनमें से कोई नहीं। सामाजिक स्थिरीकरण का जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत कार्यात्मक सिद्धांतकार के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है, या फिर हम ऐसे भी आप लोगों को बताया जा चुका है कि किसने सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेविस एंड विल्बर्ट मूर। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में इस टॉपिक पर पहले से ही वीडियो बनाई जा चुकी है, आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहां से उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ सकते हैं और इनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज बनते हैं उनको वहां पर कवर कराया गया है। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़े हैं, जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में फोल्डर जाकर वहां से देख लीजिए, वहां पर वीडियोस मिल जाएंगी। नेक्स्ट है, किसने अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर पुस्तक लिखी है? ऑप्शंस है टाइलर, वाइट, सोरोकिन, मेलिनोवस्की। क्या होगा, अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, ये जो बुक है वो इनमें से किसने लिखी है? टाइलर, वाइट, सोरोकिन, मेलिनोवस्की ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर मेलिनोवस्की। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए जाना जाता है? ऑप्शंस है दुर्खीम, वेबर, स्पेंसर, अगस्कॉम्ट। दुर्खीम, वेबर, स्पेंसर, अगस्कॉम्ट ऑप्शंस में है। विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए किन्हें जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है। इनमें से किसने विज्ञानों का वर्गीकरण दिया था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगस्कॉम्ट हो जाएगा। मैथ्स की बात सबसे पहले की थी, फिर एस्ट्रोनॉमी की बात की थी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिर लास्ट में सोशियोलॉजी की बात की थी। और समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की क्या बताया था कि सभी विज्ञानों की समाजशास्त्र क्या है, जननी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति, किसने कहा है? नगरीकरण को एक प्रक्रिया और नगरवाद को एक परिस्थिति, इनमें से किसने कहा है? ऑप्शन है बर्गेल, एडरसन, बुरिए, रॉय। तो यहाँ पर क्या होगा, नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है, इनमें से किसने कहा? तो यहाँ पर बर्गेल हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयास करने लगते हैं, तब इस दशा को कहा जाता है। ऑप्शंस हैं सामाजिक विघटन, सामाजिक संगठन, पारिवारिक विघटन या फिर सांस्कृतिक विघटन। समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करने लगते हैं, तो ये जो स्थिति उत्पन्न होगी, ये जो दशा है वो क्या कहलाएगी? सामाजिक विघटन, सामाजिक संगठन, पारिवारिक विघटन या फिर सांस्कृतिक विघटन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सामाजिक विघटन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, धर्म वास्तविक है पर ईश्वर धर्म का सार नहीं है। ऑप्शंस हैं स्पेंसर, टाइलर, वेबर, दुर्खीम। स्पेंसर, टाइलर, वेबर, दुर्खीम ऑप्शंस में है। धर्म वास्तविक है पर ईश्वर धर्म का सार नहीं है, और ये कहना दुर्खीम का है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जाति का आधार क्या है? ऑप्शन है धर्म, जन्म, प्रतिष्ठा, अनुष्ठान। जाति का आधार इनमें से क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जन्म,
ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों का वर्गीकरण में किसने किया। समाजों का वर्गीकरण में औद्योगिक समाज का प्रयोग इनमें से किसने किया है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस है मार्क्स, दुर्खीम, वेबर, स्पेंसर। क्या हो जाएगा? मार्क्स, दुर्खीम, वेबर, स्पेंसर ऑप्शंस में है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। सैनिक समाज और औद्योगिक समाज की इन्होंने बात की थी। नेक्स्ट है औपचारिक आधार पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। आइए ऑप्शन देखते हैं। 2 अक्टूबर 1951, 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1954 या फिर 2 अक्टूबर 1955। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 2 अक्टूबर 1952 हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक स्थिति में परिवर्तन जो व्यक्ति की परिस्थिति में बदलाव नहीं लाता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शंस है क्षैतिज गतिशीलता, उद्रक गतिशीलता, संरचनात्मक गतिशीलता या फिर सामाजिक अस्थिरता। सामाजिक स्थिति में परिवर्तन जो व्यक्ति की परिस्थिति में बदलाव नहीं लाता है वो क्या कहलाएगा। एंड इस पर भी आप लोगों के लिए वीडियोस पहले से ही बनाई जा चुकी है। प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा सोशल मोबिलिटी सामाजिक गतिशीलता नाम से, वहां पर एमसीक्यूज को कवर कराया गया है एंड साथ में ही जो कॉन्सेप्ट है उसको भी एक्सप्लेन किया गया है। तो जितने भी लोग नए हैं जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में फोल्डर जाकर देख लीजिए, वहां पर वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्षैतिज गतिशीलता हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अभी यहाँ पर आप लोगों को जो क्वेश्चन है कराया जा रहा है वो एक्सप्लेन नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो वीडियोस आई थी वहां पर काफी डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन कराया गया था, आप लोगों को वहां पर बताया गया था। इसमें केवल आंसर्स आपको बताए जा रहे हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है गलत चेतना की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है। मिथ्या चेतना जिसे हम बोलते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है। ऑप्शंस में है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पेरेटो, टॉयनबी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। मार्क्स से रिलेटेड भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है प्लस एमसीक्यूज है उनको भी कंप्लीट कराया जा चुका है। नेक्स्ट है परिस्थिति और संविदा के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है। परिस्थिति और संविदा के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किसने दिया है। ऑप्शन है हेनरी मैन, रॉबर्ट रेडफील्ड, एमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर हेनरी मैन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है स्वनिर्देशित समाज, पर निर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दी। ऑप्शंस हैं डेविड रिजमैन, सोबर्ग, एलिचिनॉय, गिडिन्स। क्या हो जाएगा? स्वनिर्देशित समाज, पर निर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की जो अवधारणा है वो इनमें से किसने दी है। तो यहाँ पर राइट आंसर डेविड रिजमैन है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया। ऑप्शंस में है रिवर्स, वी के राय बर्मन, एलपी विद्यार्थी, मजूमदार। ट्राइबल्स यानी जनजाति, जनजाति से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं प्लस इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी कंप्लीट कराया गया है। आपको ट्राइबल से रिलेटेड फोल्डर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहां से वीडियोस हैं उनको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो टोडा जनजाति का अध्ययन है वो रिवर्स ने किया है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन है कोजर, वेबर, डेहरेनट्रॉफ, सीमेल। कोजर, वेबर, डेहरेनट्रॉफ, सीमेल ऑप्शंस में है। आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोजर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन है प्रजाति की शुद्धता, शारीरिक विशेषताएं, बौद्धिक हीनता या फिर बौद्धिक उच्चता। तो क्या हो जाएगा? इनमें से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया है
किया जा सकता है यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार। तो किसकी बात की थी उन्होंने? शारीरिक विशेषताओं की। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, समाज शास्त्र मानव संबंधों को वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। यह परिभाषा किसने प्रतिपादित की है? ऑप्शंस में है मैकाइवर, जिन्सबर्ग, जे.एफ. क्यूबर और नॉर्ड रॉस। समाजशास्त्र मानव संबंधों को वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है, और ये जो परिभाषा है वो इनमें से किसने दी है, ये पूछा जा रहा है। जिन्सबर्ग, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, स्वरूपात्मक संप्रदाय में से कौन संबंध रखता है? ऑप्शंस है विवेकानंद, हॉबहाउस, सोरोकिन, मैक्स वेबर। एंड ये सारे क्वेश्चंस आपको पहले ही कराए जा चुके हैं। वीडियो एंड होते ही आपको कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो यहाँ पर जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है उससे संबंधित कौन है? ऑप्शन सी, यानी कि विवेकानंद और मैक्स वेबर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है। ऑप्शंस हैं सहयोग, आत्मसातकरण, संघर्ष, समझौता। प्रतिस्पर्धा जिसे हम प्रतियोगिता या कंपटीशन कहते हैं, जब उसमें जब नियमों का पालन नहीं होता है तो वो किस में बदल जाएगी? आपको बताया गया है संघर्ष में। ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस, जिसमें जैसे कि ग्रीन ने 3 प्रकार बताए थे, समान सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष आ जाएगा। और ये जो सोशल प्रोसेस जो टॉपिक है आपके सिलेबस में, इसको भी कंप्लीट कराया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट के फोल्डर जब चेक करेंगे तो वहां पर सोशल प्रोसेस सामाजिक प्रक्रिया के नाम से फोल्डर मिल जाएगा, उनमें वीडियोस हैं। तो जितने भी लोग हैं नए जिन्होंने नहीं देखे हैं तो वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम, मैक्स वेबर। समाजशास्त्र का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? तो सभी को पता है अगस्ट कॉम्ट है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है? फ्रांस की राजक्रांति, औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन डी है, ठीक है, ऑप्शन डी है यहाँ पर राइट होगा। ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की डैश के समान है। ऑप्शंस में है दासी, मालकिन, बहन, प्रतिद्वंदी। क्या हो जाएगा? समाजशास्त्र अन्य समाज विज्ञानों की किसके समान है? इनमें से बहन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समाज बनता है। ऑप्शन है व्यक्तियों से, व्यक्तियों के संबंधों से, संस्थाओं से या फिर समितियों से। क्या होगा? समाज इनमें से किससे बनता है? व्यक्तियों से मिलकर बनता है, व्यक्तियों के संबंधों से, संस्थाओं से या फिर समिति से। क्या हो जाएगा? तो व्यक्तियों के संबंधों से। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के भारतीय विचारक कौन से हैं? ऑप्शन है महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी, श्री अरबिंदो या फिर ये सभी। तो समाजशास्त्र के भारतीय विचारक इनमें से कौन से हो जाएंगे? तो ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन के द्वारा समझा जा सकता है। ऑप्शंस है ए.के. सरन, एम.एन. श्रीनिवास, किंग्सले डेविस, डी.बी. मुखर्जी। भारतीय समाज में जो परिवर्तन है, जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उन परिवर्तनों को वहाँ की जो भारतीय समाज की जो परंपरा है, हम जब परंपरा का अध्ययन करेंगे तो हम भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों को हम समझ सकते हैं। और ये जो विचार है वो किसका है? डी.बी. मुखर्जी का। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म गलत है? ज्ञान का समाजशास्त्र कॉलमैन ही, धर्म का समाजशास्त्र एच.एच. गर्ग, औद्योगिक समाजशास्त्र एंटन मेयो,
ग्रामीण समाजशास्त्र FW टेलर। क्या हो जाएगा? गलत पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जो FW टेलर है वो वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गलत है? GS बुरिए, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, SC दुबे, इंडियन विलेजेस, PN सोरुकिन, मॉडर्न इंडियन कल्चर, ML श्रीनिवास, इंडियाज विलेजेस। यहाँ पर बुक्स दी हुई हैं, कौन सी गलत है यानी कि सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मॉडर्न इंडियन कल्चर सोरुकिन की नहीं है, बल्कि मॉडर्न इंडियन कल्चर DP मुखर्जी की है। ठीक है, DP मुखर्जी की मॉडर्न इंडियन कल्चर है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है 46 है, किसने व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रिया में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा है? ऑप्शंस हैं बॉर्नबीस, वेबर, पार्सन्स, फूले। व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली जो अंतर क्रिया है, जब उसमें परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। और ये कहना किसका है? ऑप्शंस में बॉर्नबीस, वेबर, पार्सन्स, फूले दिए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी सोपान तकनीकी का विकास किया गया था। ऑप्शन है मर्टन, RH लोवी, बोगार्डस, पियर्सन। क्या हो जाएगा? तो सामाजिक दूरी का जो पैमाना था तो किसने दिया था? बोगार्डस ने दिया था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण है व्यक्ति का समाज पर नियंत्रण, समाज का व्यक्ति पर नियंत्रण, समाज का समाज पर नियंत्रण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? सोशल कंट्रोल। इस टॉपिक पर भी वीडियोस पहले से बनाई जा चुकी है, प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे, वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएगा। तो सामाजिक नियंत्रण यहाँ पर क्या है? समाज का व्यक्तियों पर नियंत्रण। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है या किसने कहा है? ऑप्शन है दुर्खीम, फ्रायड, पार्सन्स, मैक्स ब्लैक। क्या हो जाएगा? आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है, ये किसने कहा है? दुर्खीम, फ्रायड, पार्सन्स, मैक्स ब्लैक यहाँ पर ऑप्शंस में है, तो यहाँ पर दुर्खीम हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, यह विचार किसका है कि बृहद स्तरों पर परिवार लगभग पूर्णतः प्रकार विहीन हो गया था? ऑप्शंस हैं पार्सन्स, गुडे, मार्क्स, डेविस एंड विल्बर्ट बूथ। बृहद स्तरों पर परिवार लगभग पूर्णतः प्रकार विहीन हो गया था, यह किसका कहना है? पार्सन्स। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, समाज के मूल्यों, प्रतिमानों और लोकरीतियों से हटकर किए जाने वाले व्यवहार को कहते हैं। ऑप्शंस है विभेदीकरण, विचलन, प्रकार, दुष्प्रकार। समाज के मूल्यों, प्रतिमानों और लोकरीतियों से हटकर किए जाने वाले व्यवहार को इनमें से हम क्या कहेंगे? क्या होगा यहाँ पर? विचलन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय समाज के अध्ययन में अर्ध समूह, जिसको नेटवर्क बोला है, इस अवधारणा का प्रयोग इनमें से किसने किया है? ऑप्शंस हैं KN शर्मा, AC मेयर, श्रीनिवास, CH फूले। भारतीय समाज के अध्ययन में अर्ध समूह यानी जिसे वे नेटवर्क बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग किसने किया है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? AC मेयर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समाज की असंतुलित आर्थिक व्यवस्था ही अपराध का मुख्य कारण है, यह तर्क है। ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ग्रामसी, जॉनसन। क्या हो जाएगा? समाज की असंतुलित आर्थिक व्यवस्था ही अपराध का प्रमुख कारण है, ये कहना इनमें से किसका है? क्या होगा यहाँ पर? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गलत है?
अस्तित्व हेतु संघर्ष डार्विन, शासकीय अभिजात पेरेटो, संघर्षशील समाज स्पेंसर, संस्कृतिकरण मजूमदार। क्या हो जाएगा? संस्कृतिकरण। ये कॉन्सेप्ट मजूमदार का नहीं है, किसका है? श्रीनिवास जी का है। और श्रीनिवास की जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट है संस्कृतिकरण और प्रभुत्व जाति यानी डोमिनेंट कास्ट है। और इन दोनों पे ही वीडियो बनाई जा चुकी है, प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा एम.एन. श्रीनिवास के प्रमुख अवधारणाओं से। दोनों की ही अलग अलग वीडियोस है और इनको जरूर देखना है आपको, ये आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, इनसे अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है, किसने कहा है? ऑप्शन है आर.बी. एरिस्टाइड, जॉनसन, टाइलर, हॉवेल। क्या हो जाएगा? संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है, इनमें से किसने कहा है? तो रॉबर्ट बेयरस्ट्रीट, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार युद्ध मनुष्य के मानवीय संघर्ष का सबसे अधिक हिंसात्मक रूप है? युद्ध मानव के मनुष्य के मानवीय संघर्ष का सबसे अधिक हिंसात्मक रूप है, किसका कहना है, किसका तर्क है? ऑप्शंस में है हीगल, कार्ल मार्क्स, विलियम जे गुडे, किम्बॉल यंग। हीगल, कार्ल मार्क्स, विलियम जे गुडे, किम्बॉल यंग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? किम्बॉल यंग हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, टाइलर के अनुसार ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा एवं अन्य योग्यताएं हैं। ऑप्शंस में है संस्कृति, लोक नीतियां, सभ्यता, परंपरा। क्या होगा? संस्कृति, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि स्व और समाज यानी सेल्फ एंड सोसाइटी जुड़वा बच्चे हैं? ऑप्शंस में है जी.एच. मीड, ई. गॉफमैन, सी.एच. फूले या फिर एम. मीड। क्या होगा? सेल्फ एंड सोसाइटी को जुड़वा बच्चे इनमें से किसने कहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी.एच. फूले। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका मानना है कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं द्वारा सदैव संभव है? ऑप्शंस में है केतकर, घुरिये, हट्टन, श्रीनिवास। क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जाति व्यवस्था में गतिशीलता संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सदैव संभव है, और ये कहना श्रीनिवास का है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने मलिन बस्तियों की आपराधिक क्रियाओं को व्यसन विहीन अपराध का नाम दिया है? जो मलिन बस्तियों में जो आपराधिक क्रियाएं होती हैं उनको व्यसन विहीन अपराध इनमें से किसने कहा है? ऑप्शंस में है टॉफ्ट, सदरलैंड, बेकारिया, विकमैन। सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराध या जिसे सफेद पोश अपराध कहते हैं वो दिया था, वो अवधारणा दी थी। और यहाँ पर व्यसन विहीन अपराध की जो अवधारणा है वो टॉफ्ट की है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था इनमें से? जी. विको, एल.टी. हॉबहाउस, रॉस, पार्क एंड बर्गेस। सहयोग की सबसे पहले व्यवस्थित व्याख्या करने वाला पहला व्यक्ति इनमें से कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर विको हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है एक सामाजिक समूह केवल व्यक्तियों का योग है जो नियमित रूप से एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं? ऑप्शंस में है मैकेवर एंड पेज, गिडिंस, रॉबर्ट पार्क, मैक्स वेबर। एक सामाजिक समूह केवल व्यक्तियों का योग है जो नियमित रूप से एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं, और ये कहना किसका है? एंथनी गिडिंस का। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट। नेक्स्ट है, किसने धर्म का सामाजिक सत्य पुस्तक में यह कहा है कि समाजशास्त्रियों को एक प्रविधि परक नास्तिक रवैया अपनाना चाहिए और यह चर्चा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि धर्म सामाजिक रचना से अधिक कुछ नहीं है? ऑप्शंस में है पीटर बर्जर,
मैक्स वेबर, दुर्खीम, मैक्स मूलर। क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पीटर बर्जर। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, यह कथन है कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है, उदाहरण है सांस्कृतिक सापेक्षता का, रूढ़िवाद का, नृजाति केंद्रवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है, ये किसके अंतर्गत आएगा उदाहरण? सांस्कृतिक सापेक्षता में, रूढ़िवाद में, नृजाति केंद्रवाद में या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? नृजाति केंद्रवाद। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो अवधारणा है वो समरन ने दी थी, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपनी संस्कृति के मूल्यों मानकों के अनुसार दूसरे की संस्कृति की तुलना करता है और उसमें क्या निष्कर्ष के तौर पर निकल के आता है कि जो हमारी संस्कृति है वो क्या है? उच्च है, बेहतर है, और दूसरे की संस्कृति निम्न है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट। नेक्स्ट है, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन इनमें से किसने किया है? तो महुआ पर फील्ड वर्क किसका रहा है? और ज्वाइंट फैमिली की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिटी है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक एकता है, उसका अध्ययन इनमें से किसने किया है? ऑप्शंस में नीरा देसाई, आईपी देसाई, एआर देसाई, एएम शाह है। एंड किसी ने कमेंट में पूछा था एआर देसाई और आईपी देसाई में अंतर क्या, ठीक है। तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा। इधर कुछ दिनों से फैमिली में प्रॉब्लम चल रही थी, हेल्थ इश्यूज थे, तो उस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का, और अभी मिल पाया है तो आप लोगों की वीडियो बना दी गई है, ठीक है। तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फील्ड वर्क किसका था, किसने यहाँ पर अध्ययन किया था? महुआ में जो संयुक्त परिवार थी उनकी जो संरचनात्मक और जो प्रकार्यात्मक एकता है उस पर अध्ययन किसका रहा है? आईपी देसाई का। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार वाणिज्य नगर के लिए उतना ही आवश्यक है जितना एक प्राणी के लिए उसके रक्त का परिचालन होता है? ऑप्शन है किंग्सले डेविस, सिम्स, जीएस गुरिये, लुइस ममफोर्ड। किसके अनुसार वाणिज्य नगर के लिए उतना ही आवश्यक है जितना एक प्राणी के लिए उसके रक्त का परिचालन होता है? तो यहाँ पर क्या होगा? और एआर देसाई ने राष्ट्रवाद की बात की थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद का जो उदय है उस पर जो इनका सिद्धांत रहा है वो एआर देसाई का रहा है। और इनका पूरा नाम और जो इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट रहे हैं, आईपी देसाई ने किस पर बात की हुई है, ठीक है। जो ज्वाइंट फैमिली है उन्होंने अध्ययन क्या किया है परिवार के बारे में, क्या निष्कर्ष दिए हैं, तो इस पर एक आप लोगों को वीडियो या तो बना दी जाएगी या फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर सिम्स होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि मनुष्य के स्व की पहचान समाज से होती है, जैसा समाज होता है वैसे ही स्व की चेतना आती है? स्व मतलब सेल्फ। मनुष्य के सेल्फ की पहचान सोसाइटी से होती है और जैसा समाज होता है वैसे ही सेल्फ की चेतना आती है। ऑप्शंस में बोगार्डस, एम मीड यानी मॉर्गेट मीड, जीएच मीड यानी कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड, और डेरिडा ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जॉर्ज हर्बर्ट मीड होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि उत्तर आधुनिक युग में सफेद पोष धंधों का अधिक विस्तार हुआ है, जिसमें ज्ञान का नया स्वरूप उत्पादन प्रक्रिया में देखने को मिलता है? ऑप्शन है लियोटार्ड, डेनियल बेल, एम केसर्स या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उत्तर आधुनिक युग में सफेद पोष धंधों का अधिक विस्तार हुआ है, जिसमें ज्ञान का नया स्वरूप उत्पादन प्रक्रिया में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डेनियल बेल हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जाति प्रथा भारत की जनजातीय संस्कृति के साथ सावयव संबंध है, ये कहा है? ऑप्शन है ड्यूमो, जीएस गुरिये, स्पेंसर, जेएच हट्टन। जाति प्रथा भारत की जनजातीय संस्कृति के साथ सावयव संबंध है।
एंड ये कहना किसका है? जीएस भूरिये का है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और जनजातियों को भूरिये ने क्या कहा था? पिछड़े हिंदू कहा था। और जनजातियों की जो समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए जो नीतियां लाई जा रही थी, जैसे कि बैरियर एल्विन के द्वारा जो आइसोलेशन की नीति थी, पृथककरण की, नेशनल पार्क की बात उन्होंने की थी, वहीं पर जीएस भूरिये ने आत्मसातकरण की बात की थी और जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा था इन्होंने। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतर क्रिया में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा? यानी कि व्यक्ति और समाज के बीच में जो अंतर क्रिया होती है, जब उसमें परिवर्तन बदलाव होता है, तो वो जो परिवर्तन है वो सोशल चेंज कहलाएगा। ऑप्शंस में वॉन बीस, वेबर, पासस, एडरसन्स है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, लूसी मेयर के अनुसार विवाह है, आइए ऑप्शंस देखते हैं, एक सामाजिक समझौता, या फिर विवाह ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाएगा, संतानों का समाजीकरण, लालन पालन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लूसी मेयर के अनुसार विवाह क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विवाह एक ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाएगा या माना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? अगस्टॉन, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, स्पेंसर, ऑर्गेनिक एनालॉजी, वेबर, रिलीजन एंड इकोनॉमी, दुर्खीम, द सिटी। तो क्या सही नहीं है? आप लोगों को पहले ही बताया गया है, दुर्खीम। ठीक है, दुर्खीम द सिटी बुक नहीं है, वेबर की है, रॉबर्ट पार्क की है। एंड बुक से रिलेटेड भी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट में फोल्डर चेक करेंगे तो सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक से फोल्डर बना हुआ है, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। और जितनी भी बुक्स बताई गई है वो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें जरूर याद कर लीजिएगा, चाहे वो आपका पीजीटी का एग्जाम हो या फिर नेट का हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सभी के लिए वो जो बुक्स हैं बताई गई हैं वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में जनजातियां अब धीरे धीरे जाति व्यवस्था में विलीन होती जा रही हैं, और ये तथ्य किसका है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। एन के बोस, एलपी विद्यार्थी, जीएस भूरिये, बी एन कोहेन। क्या हो जाएगा? भारत में जनजातियां अब धीरे धीरे जाति व्यवस्था में विलीन होती जा रही है, किसका कहना है? तो यहाँ पर एलपी विद्यार्थी हो जाएगा। एलपी विद्यार्थी का पूरा नाम क्या है? ललिता प्रसाद विद्यार्थी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूहों के रूप में समूहों का विभाजन किस समाजशास्त्री ने किया? यानी समूह के जो प्रकार हैं, प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूह, किसने बात की है? ऑप्शंस में है पार्क एंड बर्गेस, चार्ल्स कोले, होम्स, ग्रीन। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? पार्क एंड बर्गस। पार्क एंड बर्गस ने समूह के दो प्रकार, प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूह की बात की है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत की जॉनसान बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है? ऑप्शंस में है एक विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह। क्या होगा यहाँ पर? आप जब आपने जितने भी लोगों ने ट्राइबल्स से रिलेटेड वीडियोस देखी होंगी, वहां पर मैरिज के बारे में बताया गया है, किस जनजाति में कौन सा विवाह का स्वरूप देखने को मिलता है, वहां की आर्थिक व्यवस्था क्या है, युवा गृह कौन सा है, जनजातियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो भी वहां पर कंप्लीट कराए गए हैं, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी कंप्लीट कराया गया है। प्लस एक अलग से वीडियो बनी हुई है इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज से। तो जितने भी लोग नए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में फोल्डर है, वहां पर देख लीजिएगा। तो जो भारत की जौनसार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है, ये बताना है। तो यहाँ पर इनमें से क्या होगा? बहुपति विवाह। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बहुपति विवाह का अर्थ है, आइए देखते हैं, एक विधवा पुनर्विवाह करती है, या फिर अनेक स्त्रियां अनेक पुरुषों से विवाह करती हैं, या एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है, या फिर एक तलाकशुदा स्त्री पुनर्विवाह करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? एक स्त्री
एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, विवाह का किस प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है? एक विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह या फिर समूह विवाह? इनमें से विवाह का कौन सा स्वरूप है जो विश्व में, पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं है? तो क्या होगा? समूह विवाह होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नवोद्विकासीय सिद्धांत से है? ऑप्शन है मॉर्गन, स्टीवर्ट, वाइट, बियरस्टेड। निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासीय सिद्धांत से है? मॉर्गन, स्टीवर्ट, वाइट, बियरस्टेड ऑप्शंस में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? स्टीवर्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टीवर्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक हिंदू के सामाजिक जीवन के आश्रम कौन से हैं? ऑप्शंस में है वृद्धाश्रम, विधवाश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या फिर संन्यास या फिर अनाथ आश्रम। तो क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं? 20, 16, 4 या फिर 8? 20, 16, 8, 4 दिए हुए हैं ऑप्शंस में। भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार की बात की गई है? कितने संस्कार हैं? तो 16 है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह की प्रकृति है संविदात्मक, धार्मिक, नैतिक या फिर सामाजिक? हिंदू विवाह की प्रकृति इनमें से कौन सी है, कैसी है? संविदात्मक है, धार्मिक है, नैतिक है या फिर सामाजिक है? तो यहाँ पर धार्मिक हो जाएगा। ठीक है, हिंदू विवाह कैसा है? धार्मिक संस्कार है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है? संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है, किसका कहना है? ऑप्शंस हैं एंथोनी गिडेंस, एफ जेमरसन, फ्रेजर, जीएच मीड। संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है, ये तर्क किसका है? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? क्या हो जाएगा? एंथोनी गिडेंस हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि कृषक समाज और अभिजात वर्ग का अन्य सामाजिक स्तरों में पारस्परिक निर्भरता का संबंध पाया जाता है? ऑप्शंस हैं थियोडोर शानेन, रॉबर्ट रेडफील्ड, आंद्रे बेटे, एससी दुबे। कृषक समाज और अभिजात वर्ग का अन्य सामाजिक स्तरों में पारस्परिक निर्भरता का संबंध पाया जाता है, किसका तर्क है? रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड का ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है? राइट आंसर है। लिटिल एलन ग्रेट ट्रेडिशन की बात की थी। ठीक है, लघु परंपरा या बृहद परंपरा की बात की थी। लघु समुदाय का कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने। लोक समाज, लोक संस्कृति की इनकी अवधारणा रह चुकी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई माना है? संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई इनमें से किसने कहा है? ऑप्शंस है समनर, गिलिन एंड गिलिन, मैकेवर एंड पेज, चार्ल्स कूले। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई इनमें से किसने माना है? गिलिन एंड गिलिन ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है? प्रतिस्पर्धा को पूंजीवाद की विशिष्ट आवश्यकता इनमें से किसने माना? ऑप्शंस है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, किंग्सले डेविस। क्या हो जाएगा? प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है, ये किसका कहना है? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय के बीच में अंतर किया है? आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय के बीच में सबसे पहले अंतर किसने किया? ऑप्शंस हैं फ्रेजर, लेवी स्ट्रॉस, मेलनवर्स्की, होम्स। बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर?
मेलानोवस्की होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है अंतर्भूत परिवर्तन के नियम का आशय है। ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन चक्रीय है, सामाजिक परिवर्तन की सीमाएं हैं, सामाजिक परिवर्तन की आंतरिक शक्तियां होती हैं, सामाजिक परिवर्तन अवश्यंभावी है। तो अंतर्भूत परिवर्तन का नियम यहाँ पर बताया गया, उसका अर्थ क्या है, इससे क्या कहलाएगा? अंतर्भूत परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की आंतरिक शक्तियां होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक अंतर क्रिया द्विपक्षीय है, व्यक्तियों का व्यक्तियों पर प्रभाव तथा समूहों का समूह पर प्रभाव। ये किसका तर्क है? ऑप्शन है ग्रीन, पार्क एंड बर्गस, लुंडबर्ग, मैकेबर एंड पेज। ग्रीन, पार्क एंड बर्गस, लुंडबर्ग, मैकेबर एंड पेज ऑप्शंस में है। सामाजिक अंतर क्रिया द्विपक्षीय है, व्यक्तियों का व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता है और समूह का समूह पर प्रभाव। और ये तर्क किसका है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? पार्क एंड बर्गस होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने समृद्ध परिवार तथा विवाह संबंधी परिवार की बात की है? ऑप्शन है यंग एंड विलमोर, मर्डॉक, लिंटन, जिमरमैन। यंग एंड विलमोर, मर्डॉक, लिंटन, जिमरमैन ऑप्शंस में है। समृद्ध परिवार तथा विवाह संबंधी परिवार की जो बात है वो इनमें से किसने की है, ये पूछा जा रहा है। बताइए यहाँ पर क्या होगा? लिंटन होगा। ठीक है, लिंटन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने पार्सन्स का समर्थन करते हुए कहा कि नाभिकीय परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है? नाभिकीय परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है, जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है? दादा दादी है ना, चाचा चाची, ताऊ, ये सभी और उनके बच्चे होते हैं, ये सभी रहते हैं। तो यहाँ पर नाभिकीय परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है और ये पार्सन्स का समर्थन कहते हुए इनमें से किसने कहा है? ऑप्शंस में है एडमंड बीच, रोजर एंड हैरिस, मॉर्गन बेंस्टन, वोगल एंड बेल। क्या होगा यहाँ पर? क्या हो जाएगा यहाँ पर? एडमंड लीच हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है जी.एस. घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, इरावती कार्वे, एम.एन. श्रीनिवास। भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी.एस. घुरिये हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अमेरिकन समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन हैं जी.एस. घुरिये, स्मॉल एंड लेस्टर वॉर्ड, जिन्सबर्ग। अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना पूछा जा रहा है, इनमें से किसने की थी, किसके द्वारा हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्मॉल और लेस्टर वॉर्ड हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक प्रक्रिया को मानता है? समाजशास्त्र की विषय वस्तु सोशल प्रोसेस को किसने माना है? ऑप्शन है ग्रीन, जॉर्ज सी मिल, टॉनीज, सी.एच. फूले। ग्रीन, जॉर्ज सी मिल, टॉनीज, सी.एच. फूले ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जॉर्ज सी मिल हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है अगस्त कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र की प्रमुख शाखाएं हैं। ऑप्शंस हैं सामाजिक संगठन एवं विघटन, सामाजिक क्रिया एवं अंतर क्रिया, सामाजिक समूह एवं समुदाय, या फिर सामाजिक स्थायित्व एवं गतिशीलता। तो अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र की जो दो शाखाएं जिसकी बात की थी, या दो प्रकार इस तरीके से भी पूछा जाता है, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकीय। तो यहाँ पर स्थायित्व और गतिशीलता दिया हुआ है, इस तरीके से ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट है थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी।
थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी। अब ये बुक पूछी जा रही है किसकी है? ऑप्शंस हैं पार्सन्स, आर्किमिडीज, अलेक्जेंडर, मैक्स वेबर। क्या हो जाएगा? थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी बुक किसकी हो जाएगी? पार्सन्स, मॉर्टन, अलेक्जेंडर, वेबर ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने संघर्ष का स्वरूप संगठनात्मक के साथ साथ विघटनात्मक दोनों माना है? यानी जो संघर्ष का स्वरूप होता है वो विघटनात्मक के साथ साथ संगठनात्मक भी है। ऑप्शंस में है पार्सन्स, लेविस-पोजर, आर्किमिडीज, गिलिन एंड गिलिन। क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोजर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है? न्यूकॉम्ब, मर्टन, योगेंद्र सिंह, क्लाइनबर्ग। काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा इनमें से किसने दी है? न्यूकॉम्ब, मर्टन, योगेंद्र सिंह, क्लाइनबर्ग ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी क्लाइनबर्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं वो कहलाता है स्वजन समूह, समकक्षीय समूह, द्वितीयक समूह या फिर संदर्भ समूह। क्या हो जाएगा? एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं वो इनमें से क्या कहलाता है? स्वजन समूह, समकक्षीय समूह, द्वितीयक समूह या फिर संदर्भ समूह जिसे हम रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। क्या कहलाएगा? व्यक्ति अपनी तुलना करता है और अपनी स्थिति की परख करता है तो वो रेफरेंस ग्रुप यानी कि संदर्भ समूह कहलाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि छोटे से छोटा समूह दो व्यक्तियों का हो सकता है? ऑप्शन है सीमेल, गुडे, सी.एच. कूले, बोटोमो। सीमेल, गुडे, सी.एच. कूले, बोटोमो ऑप्शंस में है। छोटे से छोटे समूह दो व्यक्तियों का हो सकता है। ठीक है, छोटा सा छोटा जो समूह है वो दो व्यक्तियों से मिलकर बन सकता है। और ये जो कहना है वो है सीमेल का। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री ने समूह की अवधारणा को अंतर क्रिया के संबोध के द्वारा समझाया है? ऑप्शन है जी.एच. मीड, गिलिन एंड गिलिन, बर्गेस या फिर इनमें से कोई नहीं। समूह की अवधारणा को अंतर क्रिया के द्वारा इनमें से किसने समझाया है? किसने बात की है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? एंड इस तरीके से जो मैराथन जो क्लासेस होंगी आप लोगों के लिए टोटल 10 आएंगी। ठीक है, और अभी जैसे कि मंडे है तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो वेंसडे को आएगी। ठीक है, एक दिन का गैप होगा, ब्रेक लेंगे फिर उसके बाद आएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद जो वीडियोस होंगी वो आपके रेगुलर आएंगी। ठीक है, मंडे से सैटरडे तक जैसे क्लास चलती थी वैसे ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर गिलिन एंड गिलिन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।